तुम्ही ने तो कहा था कि ये आसन सिर्फ प्रेग्नेंट औरतें कर सकती हैं, तो मैंने करके दिखा दिया ना तुम्हें। गलत कहा था हमने। ये आसन वो आसन है ही नहीं जो गर्भवती औरतें कर सकती है, बल्कि ये तो वो आसन है जो गर्भवती औरत बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ये क्या बोल रही हो तुम? अपनी बात से बदलो मत। मैंने सब कुछ साबित कर दिया, तो तुम अब नया झूठ बोल रही हो। झूठ हम नहीं, तुम बोल रही हो। ये देखो, इस वीडियो में आगे क्या दिखाया है। ये आसन को एक प्रेग्नेंट लेडी यानी कि गर्भवती महिला कभी नहीं कर सकती। सुन लिया? और ये सिर्फ हम नहीं, एक योगा के गुरु कह रहे हैं। अब तक हमने जो कुछ भी बोला वो सच था, और अब तक तुम जो कुछ भी बोल रही थी वो झूठ बोल रही थी। हाँ आलिया, तुमने खुद ये आसन करके साबित कर दिया कि तुम माँ बनने का नाटक कर रही थी। तुम्हारे पेट में डॉक्टर बाबू का बच्चा नहीं है, तुम सिर्फ झूठी और धोखेबाज हो। नहीं, ये गलत है। तुमने चीटिंग करी है मेरे साथ। राघव अंकल, आपको मेरे ऊपर भरोसा है ना? आपको पता है ना मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, ये लड़की झूठ बोलती है। बुआ जी, ये लड़की झूठ बोल रही है। मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में आयुष्मान का बच्चा है। प्लीज आप मुझे घर से मत निकालिएगा, प्लीज ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। हो गया तुम्हारा नाटक खत्म। हमको पहले से ही पता था कि तुम झूठ कह रही हो। कहा? बुआ जी, आपको पहले से पता है कि ये झूठ बोल रही थी? हाँ बेटा, हमको पहले ही पता था कि ये लड़की झूठी और मक्कार है, और ये इसका सबसे बड़ा झूठ। जानती हो काहे? काहे कि तुम्हारी तरह हमको भी अपनी आयुष्मान पे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है उस पे। वो गहना को धोखा कभी नहीं देगा। हमरा लल्ला ना जिंदगी भर हमसे ऊंची आवाज में तक बात नहीं किया, लेकिन जब तुम्हारे हक की बात आई तो हमसे लड़ गया। हम जानते हैं आयुष्मान तुमसे बहुत प्यार करता है। वो ऐसी गिरी हुई हरकत सपने में भी नहीं कर सकता। लेकिन तुमको ये चुनौती देना बहुत जरूरी था। अपना बच्चा खोने के बाद तुम बिल्कुल टूट सी गई थी, तो हमने सोचा ये चुनौती जो है ना, वो तुमने वही जान डाल देगी जो हमें पुरानी वाली गहना में थी। अपने आयुष्मान, अपने पति को सच्चा साबित करने के लिए तुम लड़ जाओगी, तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा। पर तुमने वही किया। अपनी बुआ का विश्वास रखा तुमने। हमको खुशी है कि हमारी पुरानी गहना वापस आ गई। तुम लड़ी और फिर से आलिया को झूठा साबित किया। क्या देख रही हो? हाँ, चोरों की टोली, निकलो हमरे घर से बाहर। जी जी, हमको माफ कर दीजिए। हमें कोई गलती नहीं की। वो तो ये लड़की ने हमको भी फंसा दिया। जैसा एकदम चुप। ये गड़ियाली आंसू ना कहीं और जाके बहाना, समझी? अपने साथी को लो और चलती बनो। तुम बुआ जी प्लीज प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। बुआ जी ऐसा मत कीजिए। कहना बेटा, हमको खुशी है कि अपने पति का सच सामने लाने के लिए तुम इस हद तक लड़ गई। शाबाश। आयुष्मान भाग्यशाली है कि तुम उसकी पत्नी हो।
और हमको बहुत गर्व है कि तुम राय सिंह परिवार की बहू हो। तुमने बहुत किया हमारे लिए, लेकिन काश हम भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकते। भगवान ने जो तुम्हारी कोख उजाड़ के तुम पे अन्याय किया है, काश हम उसे बदल सकते हैं। बस इतना कहेंगे कि भगवान पे भरोसा रखो, उस पे आस्था रखो बेटा। भोलेनाथ के चमत्कार अपरंपार है, न जाने हो कौन सा चमत्कार कर दे। हो सकता है तुम्हारी सोनी गोद फिर से भर जाए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम पर इतना भरोसा रखा। और आप देखना, भोलेनाथ हम दोनों की प्रार्थना जरूर सुनेंगे। जरूर सुनेंगे बेटा, जरूर सुनेंगे। हमको विश्वास है अपने भोले बाबा पे, जरूर सुनेंगे। ये क्या माँ और कहना कि इतने मिस कॉल? जरूर परेशान हो रहे होंगे वो लोग। कॉल करके बता देता हूँ कि मैं ठीक हूँ। फोन भी अभी स्विच ऑफ होना था। कोई बात नहीं, कार में चार्जिंग पे लगा देता हूँ। हाँ पंडित जी, आप सारे उपाय लिख कर रख लीजिए। हम आपको बाद में फोन करते हैं। जी नमस्ते पंडित जी। हम समझ गए कि हमें हार नहीं माननी है। डॉक्टर ने भले ही बोल दिया हो कि हम मां नहीं बन सकते, पर हम भगवान पर विश्वास रखते हैं और हम वो सारे उपाय करेंगे जिससे हम मां बन पाए। हमें उसके लिए जो भी पूजा करनी पड़े, जो भी व्रत रखना पड़े, जितने भी परिश्रम करने पड़े, हम करेंगे। और फिर भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे और हम एक बार फिर से मां जरूर बनेंगे। हे भोलेनाथ, आपने हमेशा हमारी हर मुश्किल में मदद की, हमारा साथ दिया है, तो हमें पूरा विश्वास है इस बार भी आप हमें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत से दूर कर देंगे और हमें फिर से मां बनने का आशीर्वाद देंगे। भोलेनाथ, हमारी मनोकामना पूरी कीजिए और उसके लिए हम कड़ी से कड़ी तपस्या करने के लिए भी तैयार हैं। और इस तपस्या की शुरुआत हम अभी से करेंगे। आज से 2 दिन तक हम हमारे घुटनों के सहारे चलेंगे और हम जानते हैं भोलेनाथ, आप उससे प्रसन्न होकर हमें अपना आशीर्वाद जरूर देंगे ताकि हम फिर से मां बन सके। चलो जल्दी चलो यहाँ से, अपने को ऐसे 9-11 होना पड़ेगा। चलो जल्दी। अरे साहब, देख क्यों रहे हो? मानती हूँ बहुत खूबसूरत हो, देखो प्लीज चलो यहाँ से। अरे हो कौन तुम और मेरी गाड़ी में क्यों आके बैठी हो और ये सब क्या हो रहा है? देखो साहब, नाम बताने का टाइम नहीं है।
ये गुंडे ना मेरे पीछे पड़े हैं। चलो जल्दी मेरी मदद करो, चलो चलो जल्दी चलो, गाड़ी कैसे भगाओ। चलो, अभी देखता हूँ इन्हें। अरे साहब देखो, आप अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? देखिए ना, बहुत खतरनाक गुंडे हैं, ये आपको भी मार सकते हैं। अरे मुझे क्यों मार देंगे? मैंने क्या किया है? और तुम रुको, अभी दिमाग ठीक करता हूँ। साहब प्लीज मेरी बात सुनिए। दरअसल ये जो गुंडे हैं ना, वो मुझे छेड़ रहे थे और मैंने गुस्से में ना उनको लाफा मार दिया था। तब से ये लोग ना मेरे पीछे आए हैं। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी जान बचा लो, प्लीज। अच्छा ठीक है, सीट बेल्ट पहनो। हे भोलेनाथ, ये लड़की ना क्या कर रही हो? ध्यान नहीं दे सकती? अभी कढ़ाई गिर जाती तुम पे गरम गरम तो। और बेटा, ये घुटनों के बल काहे काम कर रही हो? चलो खड़ी हो जाओ। नहीं बुआ जी, हम खड़े नहीं रह सकते। हमने हमारी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रण लिया है। अरे बेटा, कैसी मनोकामना और कैसा प्रण? वो हमने भोलेनाथ जी से वादा किया है कि हम अगले 2 दिन सिर्फ अपने घुटनों पे ही चलेंगे, ताकि भोलेनाथ जी हमारी तपस्या और श्रद्धा देखकर हमें आशीर्वाद दे कि हम फिर से माँ बन सकते हैं। यही होता है जब एक गंवार लड़की घर आ जाती है, फिर ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करके अपने आप को समझदार समझती है। अरे डॉक्टर ने बोल दिया ना कि तू माँ नहीं बन सकती, समझ नहीं आ रहा? इस सबसे कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर ने वो कहा जो उन्हें सही लगा बाबूजी, लेकिन हमने हमारी आंखों के सामने हमारी जिंदगी में बहुत सारे चमत्कार होते हुए देखे। भोलेनाथ जी के चमत्कार से तो हम मरकर वापस जिंदा हो पाए। भोलेनाथ जी के चमत्कार से डॉक्टर बाबू भेड़िए से ठीक हो पाए। अरे हम सब लोग घर में जलकर मरने वाले थे, लेकिन भोलेनाथ जी के चमत्कार से ही हम सब लोग वापस सुरक्षित बाहर निकल पाए। इसीलिए हम मानते हैं इस बार भी भोलेनाथ जी जरूर कोई ना कोई चमत्कार करेंगे। देर से ही सही, लेकिन वो हमारी गोद जरूर भरेंगे। एक काम करो ना, राइट। अब सीधे लेफ्ट। जल्दी। कितना जल्दी उड़ के जाओगी क्या? सॉरी, लेफ्ट। अब सीधा। जाना कहाँ है तुम्हें? बताती हूँ, अभी सीधा। ये कैसी जगह है? कैसी जगह मतलब? मेरा घर है यहाँ पे। तो कितनी दूर है? बस रोक दीजिए। वैसे साहब, आप गाड़ी बहुत मस्त चलाते हो, आप तो हीरो निकले। वैसे मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू सो मच। चलती हूँ, मिलते। सीट बेल्ट। अरे पर तुम हो कौन? नाम? चली गई। माल ही माल। वाह कजरी, तू तो कमाल है। आज का दिन तो मतलब बहुत ही अच्छा है। क्या आइटम का जेब काटा है तूने आज?
माइंड ब्लोइंग कजरी। मतलब जिसने तेरी जान बचाई उसी को तूने काटा। क्या देर शानी निकली तू कजरी, लेकिन मजा आया। ये हुआ क्या मेरे साथ? मैंने एक अनजान लड़की की मदद की, ना कुछ मैंने पूछा ना उसने कुछ बताया। प्लेन की स्पीड से आई और प्लेन की स्पीड से निकल गई। पता नहीं कैसी शेडी सी जगह पे थी। खैर मुझे क्या करना है, चलो। आगे चलते हैं। अरे ये कहाँ लेकर जा रही हो आप मुझे? हम क्या यहाँ रहेंगे? तेरे पास पैसे हैं होटल में रहने का? नहीं ना, तो फिर यहीं पे घर ढूंढ के रहना पड़ेगा। मैं ऐसी गंदी और टैकी सी जगह पे नहीं रहने वाली। ठीक है, तो जा जीजी के पास और आयुष्मान से माफी मांग ले, गहना के पैरों में पड़ जा और जिंदगी भर माफी मांग, तभी तो वो अपने महलों में रहने देंगे। माफी मांगे मेरी जूती। और वैसे भी ये सारी गलती ना आप ही की है। मुझे बता नहीं सकती थी प्रेग्नेंट औरतें वो आसन नहीं कर सकती हैं, लेकिन नहीं, आपने एक बार भी मुझे नहीं बताया। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे तुझे कितने इशारे किए, मना किया, लेकिन नहीं, तेरे खोपड़े में तो ये चढ़ा था ना, गहना को हराना है। अब भुगत। अरे यार ताई जी, लड़ना बंद करो और ये सोचो कि हम रहेंगे कहाँ। एक तो अनजान शहर है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है हमारे पास। आगे जाके किसी से मदद मांग लेते हैं हाँ। ना। लगता है आज ऊपर वाला बहुत मेहरबान है तुझ पे। पहले वो साहब मिला जिसका पर्स और फोन मिल गया, और अब ये महम साहब मिल गई। इनसे भी पैसे निकलवाती हूँ। आज तो तेरी डबल लॉटरी लग गई है कजरी डार्लिंग। तेरे हाथ पर नहीं है, तू भी मदद मांग। नो, आई एम नॉट गोना टॉक टू एनीबॉडी। ज्यादा मैडम, अंग्रेजी सुनो। है। आप दोनों घर ढूंढ रही है ना? हाँ, तुमसे मतलब? जाओ जाके अपना काम करो। ठीक है, मुझे क्या। अरे हो सकता है ये हमारी मदद करे। सुनो सुनो सुनो, क्या तुम हमारी घर ढूंढने में मदद कर सकती हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैडम हम कजरी हैं, हम सबकी मदद करते हैं। देखो यहाँ पास में ना एक घर है जहाँ तुम दोनों रह सकते हो, लेकिन ये मुंबई है, यहाँ कुछ फ्री में नहीं मिलता, किराया देना पड़ेगा। किराया? पर हमारे पास तो पैसा नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है? अरे मैडम, मुंबई में आप बिना पानी के रह सकते हो, लेकिन बिना पैसे के नहीं। बिना पैसे के आप घर ढूंढने निकले? खाली फोकट टाइम वेस्ट कर। अच्छा, सुनो 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 सुनो, हमारे पास ना ये बहुत कीमती अंगूठी है। तुम इसे अपने पास रख लो, और जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे हम तुमको पैसा देके ये वापस ले लेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है। पहले हमको कमरा तो दिखाइए, उसके बाद हम आपको देते। बहुत ऐसे कैसे मैडम जी? पहले कीमत फिर घर। मैडम समझो, मजबूरी आपकी है ना, मेरी थोड़ी ना है। वो कहावत सुनिए आपने, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। आप सोच लीजिए, आपको ऐसे प्यासे रहना है या कुएं के प्यास पास तो आना बहुत है? लगे। रुको 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 रुको, कहाँ भागी चली जाती है लड़की? अच्छा ठीक है, तुम ये रख लो, हमको घर दिखा दो। महंगी है ना? बहुत कीमती है, बहुत। चलो घर दिखाती हूँ, चलो। अरे ताई जी, कहाँ लेकर जा रही है ये? अरे तेरे सामने मैं भी तो अभी ही मिली ना इससे। अरे चाचा जी कैसे हो? आराम से आओ। अरे हद होती है बेवकूफी की। आलिया और चकोरी को घर से निकालने के बाद भी तेरा मन शांत नहीं हुआ, जो ये सब उल्टी सीधी हरकतें कर रही है? बंद करे सब। राघव, फिर शुरू हो गए तुम। दीदी, आपकी आंखों पर इसने पट्टी बांध रखी है, पर मेरी आंखें खुली हैं। मेरी नजर में ये सिर्फ एक नौकरानी ही है और हमेशा वही रहेगी। मैं कभी इसे अपनाने वाला नहीं। बाबूजी, जब हम इस घर को इसका वारिस दे देंगे तब तो आप हमारा सम्मान करेंगे ना, तब तो आप हमें अपनी बहू मानेंगे ना। बाबूजी, हम ये तपस्या इतने परिश्रम इसीलिए कर रहे हैं कि भगवान हमारी मनोकामना पूरी कर दे। आप हमें इस घर की बहू स्वीकार कर लें। इस घर को वारिस मिले उससे अच्छा है ये वंश यहीं खत्म हो जाए। मैं खुश हूं कि भगवान ने तुझसे तेरी मां बनने की क्षमता ही छीन ली।
अगर वो पैदा भी हो जाता तो भी मैं उसे नहीं अपनाता। क्या बक रहे हो राघव? कितना जहर है तुम्हारे मन में? इसको गंवार कह रहे हो? तुम कौन सी पढ़ी लिखी बातें करके तीर मार रहे हो, जरा बताओ हमको। अरे इतनी घृणा तुम्हारे मन में, शर्म आती है हमको। अरे जरा सोच समझ के बात करो कि कितना मन दुखाओगे किसी का, हद होती है। तुम्हारे इसी बर्ताव के कारण आयुष्मान तुमसे दूर हो गया, और ऐसा ही रहा ना तो घर का एक एक सदस्य तुमसे दूर हो जाएगा राघव। अब भी वक्त है, संभल जाओ वरना बहुत पछताओगे, समझे? पछताएंगी आप दीदी कि आपने अपने भाई का साथ न देकर इस गहना का साथ दिया, मेरे साथ बुरा बर्ताव किया और उस दिन अपने आप को माफ भी नहीं कर पाएंगे। अरे जाओ भैया, हमको मत समझाओ, जा। गहना बेटा, तुम ना ये राघव की बात का बुरा मत मानो, बचपन से बहुत ठीक है। अरे बचपन में बहुत सूते हैं हम उसको इसी बात पे। देखना बच्चे, जैसे हमने तुमको अपनाया ना, एक दिन राघव भी तुमको इस घर की बहू के रूप में अपना लेगा। मेरे बच्चा, अब तू मुझे एक बात बता, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए तूने इतना कठिन प्रण क्यों लिया है? भाई, क्योंकि हम भगवान को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम हमारे बच्चे को पाने के लिए मुश्किल से मुश्किल चुनौती को भी पार करने के लिए तैयार हैं। और हमें पूरा विश्वास है भोलेनाथ हमारी जरूर सुनेंगे, और आप सब लोग भी हमारी तरह भगवान पर विश्वास रखिए, तब तो हमारी मनोकामना और जल्दी पूरी होगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।